कर लिया है। पहला है साल 2027 के अंत तक अपने बर्निंग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल टोकामाक को हर हाल में पूरा कर लेना। दूसरा, 2030 तक कृत्रिम सूर्य के जरिए इतिहास में पहली बार कमर्शियल बिजली बनाना। चीन का तीसरा और आखिरी टारगेट, दुनिया का पहला चीन फ्यूजन इंजीनियरिंग डेमोन्स्ट्रेशन रिएक्टर तैयार करना है, जिसके जरिए पूरे चीन को हमेशा के लिए मुफ्त और अनलिमिटेड बिजली सप्लाई की जा सके। लेकिन ये होगा कैसे? चीन अपने मिशन के कितने करीब है? चीन का मिशन अमेरिका और महाशक्तियों की टेंशन कैसे बढ़ा रहा है? चीन के और कितने कांड हैं जो फियर फैक्टर बने हुए हैं? ड्रैगन के डेंजरस प्रोजेक्ट की लिस्ट ही सबसे पहले देख लेते हैं, फिर होगा प्रोजेक्ट टोकामाक का पोस्टमार्टम। चीन ने एक तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज आइलैंड 138 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा है, जिसे न्यूक्लियर धमाके झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 78,000 टन का सेमी सबमर्सिबल ट्विन हल प्लेटफॉर्म दुनिया का पहला मोबाइल सेल्फ सस्टेनिंग आर्टिफिशियल आइलैंड है। समुद्र में तेजी से सफर करने वाला ये नकली द्वीप चीन के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकता है। ये इस तरह का दुनिया का पहला द्वीप है। साल 2028 तक चाइनीज आर्टिफिशियल आइलैंड फुल फोर्स एक्शन में आ जाएगा। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई आर्टिफिशियल मिलिट्री आइलैंड बना रखे हैं, जिसमें एंटेलोप रीफ सबसे विवादित नाम है। पैरासेल द्वीप समूह में मौजूद एंटेलोप रीफ को भी लेकर चीन का ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनई से विवाद है। चीन की तकनीकी ताकत से अमेरिका कितना अलर्ट रहता है, इसे कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एक गिरफ्तारी की स्टोरी से समझा जा सकता है। 1 दिसंबर 2018, वैंकूवर, कनाडा। मैक्सिको से चीन जा रही फ्लाइट वैंकूवर में कनेक्टिंग पड़ाव पर रुकी थी। सभी मुसाफिरों को ट्रांजिट प्रक्रिया से गुजरना था, लेकिन अचानक वैंकूवर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल हस्ती को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। ड्रैगन चालबाज है, शातिर है। जहां मुनाफा दिखा वहां पैतरे दिखाता है। खाड़ी युद्ध में चीन की चालबाजी पकड़ी गई है। अमेरिका से झूठा वादा करके चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये बात अब ट्रंप को भी पता चल गई है, लेकिन ट्रंप जिस बात से अनजान हैं, वो है चीन का प्रोजेक्ट टोकामाक, जिसका पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में जी जान से लगे हुए हैं। उनका मकसद आर्टिफिशियल सूरज बनाना है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या हो रहा है कि 2 एटम आपस में जुड़ रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। तो ये एक फ्यूजन रिएक्टर है। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे कि सूरज में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन की वजह से जो हाइड्रोजन है वो दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, और उसके रिजल्ट में बहुत सारी ऊर्जा है जो रेडिएशन फॉर्म में हमारे पास आती है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जो सूरज के अंदर जो कंडीशंस हैं, यानी कि इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए कि 2 एटम आपस में जुड़ जाएं, फ्यूज हो जाएं और उसके रिजल्ट में एनर्जी निकले। चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा 582 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट बनाकर उसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। ये विशाल चुंबक चीन के आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा है, जो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पैदा करने में मदद करेगा। ये तापमान असली सूरज के कोर से भी कई गुना ज्यादा है। अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार में बना ये चुंबक 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसका कुल वजन 582 टन है, जो कई बड़े ट्रकों के बराबर है। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट में ये चुंबक इस्तेमाल होते हैं। चाइनीज मैग्नेट उनके आकार से 1.3 गुना बड़ा है। वहीं इसमें एनर्जी स्टोर करने की क्षमता 3 गुना से भी ज्यादा है।
ये चुंबक हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में जोड़कर 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान पैदा करने में मदद करेगा, जबकि असली सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री होता है। यानी चीन का ये नकली सूरज असली से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। ये जो एनर्जी है समुद्र के पानी से बनेगी। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों चीज़ें में हम देखते हैं कि जो हमारा जो इसमें जो कहीं की जो फ्यूल होगा वो हमारे को ऐसे मटेरियल से मिलेगा जो अबंडेंस में है अर्थ पे।